दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब बालिका वधू का जगिया सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि हर घर की पहचान बन चुका था। हर कोई उसकी बातें करता था। टीआरपी चार्ट्स पर शो नंबर 1 पर रहता था। पर आज वो एक्टर कहाँ है? क्यों वो टीवी पर दिखाई नहीं देता? क्यों उसका करियर अचानक से रुक सा गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में उसकी को स्टार की मौत से उसका कोई कनेक्शन था? हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूं शशांक व्यास की। वो एक्टर जिसने जगिया बनकर करोड़ों लोगों के दिल जीते, पर आज वो लगभग टीवी इंडस्ट्री से गायब हो गया है। एक तरफ जहां उसके साथ काम करने वाले एक्टर्स आज भी टॉप शोज में लीड रोल्स कर रहे हैं, सक्सेस के नए मुकाम छू रहे हैं, वहीं शशांक व्यास का नाम सिर्फ पुरानी यादें बनकर रह गया है। क्यों? क्या उसकी एक्टिंग में कमी थी, या उसके एटीट्यूड में प्रॉब्लम थी, या फिर कोई ऐसी काली सच्चाई है जो इंडस्ट्री ने उससे दूरी बना ली? और दोस्तों, जब मैं काली सच्चाई कहता हूं तो मैं बात कर रहा हूं उस ट्रैजिक इंसिडेंट की। 1 अप्रैल 2016, जब शशांक की को स्टार प्रत्यूषा बनर्जी ने खुदकुशी कर ली, और उस दिन के बाद से शशांक के नाम के साथ एक ऐसा दाग लग गया जो आज तक साफ नहीं हुआ। मीडिया में एलिगेशंस लगे, इंडस्ट्री में विस्पर्स हुई, पब्लिक ने सवाल उठाए, और शशांक वो चुप रहे, कभी खुलकर बात नहीं की। और यही खामोशी ही उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। आज की वीडियो में हम शशांक व्यास की कंप्लीट जर्नी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से, जहां से यह सब शुरू हुआ। दोस्तों, 3 नवंबर 1986, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर उज्जैन। यहां एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है शशांक। अब उज्जैन को आप जानते होंगे, यह कोई मुंबई या दिल्ली जैसा बड़ा शहर नहीं है। ये एक कल्चरल सिटी है, जहां महाकाल का मंदिर है, जहां ट्रेडिशन स्ट्रांग है, और जहां लोग सिंपल लाइफ जीते हैं। शशांक की फैमिली भी एक बिल्कुल ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली थी। उनके पापा एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे। कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं, बस घर चलाने लायक इनकम थी। मां घर संभालती थीं और बच्चों की परवरिश करती थीं। घर में वैल्यूज बहुत स्ट्रांग थीं, डिसिप्लिन था, पर पैसों की कमी भी थी। शशांक बचपन से थोड़े क्वाइट टाइप के थे। स्कूल में ज्यादा दोस्तों की भीड़ नहीं थी उनके आसपास। टीचर्स कहते थे कि यह लड़का अपने आप में ही रहता है। पर एक चीज थी जो सबने नोटिस की। जब भी स्कूल में एनुअल फंक्शन होता या कोई कल्चरल प्रोग्राम होता, तब शशांक स्टेज पर आते ही बदल जाते थे। कॉन्फिडेंस देखो उनका। एक शाई लड़का जो नॉर्मली किसी से ज्यादा बात नहीं करता, वो स्टेज पर आकर डायलॉग बोलते वक्त बिल्कुल अलग ही इंसान बन जाता था। टीचर्स इंप्रेस थे, पेरेंट्स को गर्व महसूस होता था, पर तब तक किसी को पता नहीं था कि यह बच्चा एक दिन टेलीविजन का सुपरस्टार बनेगा। पढ़ाई में शशांक एवरेज स्टूडेंट थे, न ब्रिलियंट थे न वीक, बस पास होने लायक मार्क्स आ जाते थे। कॉमर्स स्ट्रीम चूज की कॉलेज में, क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे कि वो सीए बने या कोई अच्छी नौकरी करें। पर शशांक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो कॉलेज में बैठे सोचा करते थे कि अकाउंटिंग और बैलेंस शीट से उनका क्या लेना देना है। उनका तो बस एक ही सपना था, मुंबई जाना और एक्टर बनना। घर पर जब भी एक्टिंग की बात करते तो पापा गुस्सा हो जाते। कहते, बेटा ये सब बेकार की बातें हैं, पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, स्टेबल जॉब ढूंढो, फिर जो करना है करना। पर शशांक की जिद पक्की थी। उनके दिल में यह सपना इतना स्ट्रांग था कि कॉलेज के फाइनल ईयर में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया, मुंबई जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। घर वालों को कन्विंस करना था तो उन्होंने एक डील की। बोले कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद अगर मुंबई जाने का मौका मिला तो रोकना मत। और 2006 में जब वो ग्रेजुएट हो गए, तब तक उनके पास ऑलरेडी एक प्लान तैयार था। थोड़ी बहुत जो सेविंग्स थीं वो कलेक्ट की, घर वालों से परमिशन ली। एक्चुअली परमिशन कहाँ, एक तरह से जिद करके मनवा लिया। और एक दिन एक छोटा सा बैग पैक करके सपनों से भरे दिल के साथ शशांक व्यास ने उज्जैन छोड़ दिया और निकल पड़े मुंबई की तरफ। पर दोस्तों, मुंबई का सफर इतना आसान नहीं था जितना शशांक ने सोचा था। यह वह शहर है जहां सपने तो बहुत दिखते हैं, पर सच्चाई बहुत कड़वी होती है, और शशांक को यह बहुत जल्द पता चलने वाला था। दोस्तों, जब शशांक 2006 में मुंबई उतरे, उनके पास ना कोई कनेक्शन था, ना कोई गॉडफादर, ना ही ज्यादा पैसे। बस एक झोला था, कुछ कपड़े थे और बहुत सारे सपने थे। पहले दिन का सीन इमेजिन करो। ट्रेन से उतरे हैं शशांक।
मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर खड़े हैं और चारों तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं। इतना भाग दौड़, इतना शोर, उज्जैन में तो ऐसा कभी देखा नहीं था। कंफ्यूजन हो रही है कि अब क्या करना है, कहां जाना है। किसी तरह से एक स्ट्रगलिंग एक्टर का कांटेक्ट मिला था जो उज्जैन से ही मुंबई आया हुआ था। उसी को फोन करके पूछा कि मैं कहां आऊं, और फिर शशांक पहुंचे अंधेरी, वो एरिया जिसे मुंबई का स्ट्रगलिंग एक्टर्स का अड्डा कहते हैं। यहां पर एक छोटा सा कमरा था जिसमें 4 लड़के रहते थे, सब स्ट्रगलिंग एक्टर्स, सबके सपने एक जैसे, सबकी स्ट्रगल एक जैसी। शशांक को भी उसी कमरे में जगह मिल गई, एक मैट्रेस, थोड़ा सा स्पेस और हर रात सपनों के साथ सोना। पहले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे दोस्तों। खाना ढंग से नहीं मिलता था, कभी कभी सिर्फ ब्रेड और चाय पर दिन निकल जाता था। पेरेंट्स से पैसे मांगने पड़ते थे, पर वह भी लिमिटेड थे क्योंकि उनकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। अकेला महसूस होता था शशांक को। घर याद आता था, माँ के हाथ का बना खाना याद आता था, पापा की डांट भी याद आती थी। रात को सो नहीं पाते थे, सोचते रहते थे कि सही डिसीजन लिया है या गलत, पर सुबह होते ही फिर हिम्मत आ जाती थी। फिर तैयार हो जाते ऑडिशंस के लिए। और दोस्तों, ऑडिशंस ये एक अलग ही दुनिया है। हर दिन 2-3 ऑडिशंस, कभी गोरेगांव जाना, कभी मलाड, कभी बांद्रा, लोकल ट्रेन्स में धक्के खाना, घंटों लाइन में खड़े रहना, और फिर फाइनली जब टर्न आता है तो कास्टिंग डायरेक्टर एक नजर देखकर बोल देते हैं नेक्स्ट। रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिल रही थी शशांक को। कोई कहता था तुम्हारा लुक टीवी के लिए नहीं है, कोई कहता था एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कहता था बैकग्राउंड नहीं है तो चांसेस कम है। एक बार तो डिप्रेशन के दौर में उन्होंने सीरियसली सोचा कि वापस उज्जैन चला जाऊं। पेरेंट्स सही कह रहे थे, यहां कुछ नहीं रखा, पर फिर रूममेट्स ने एनकरेज किया, बोले सबकी यही स्टोरी है, सबको टाइम लगता है। और फिर 2007 में फाइनली एक छोटा सा ब्रेक मिला, एक एपिसोडिक रोल मिला एक टीवी शो में। बस 2-3 सीन्स थे, डायलॉग भी ज्यादा नहीं थे, पर शशांक के लिए वो पहला ब्रेक था। पहली बार वो टीवी स्क्रीन पर आए। पेमेंट भी कुछ खास नहीं मिली, पर क्या फर्क पड़ता है। वो मोमेंट जब अपने आप को टीवी पर देखा, वो फीलिंग कुछ अलग थी। शशांक को लगा कि चलो शुरुआत तो हो गई। उसके बाद कुछ और छोटे मोटे रोल्स मिलने लगे। 2008 में काजल नाम के एक सीरियल में काम किया। छोटा सा रोल था, पर कंसिस्टेंटली काम तो आ रहा था। फिर 2 हंसों का जोड़ा में भी काम किया, पर दोस्तों ये सब साइड रोल्स थे। बैकग्राउंड में खड़े रहना, हीरो के दोस्त का रोल करना या फिर एपिसोडिक कैरेक्टर। शशांक चाहते थे लीड रोल, वो बड़ा ब्रेक चाहते थे जो उनकी पहचान बनाए। और यह वेट करते करते ऑलमोस्ट 4 साल निकल गए। 4 साल, सोचिए कितना लंबा टाइम होता है। हर दिन ऑडिशन, हर दिन रिजेक्शन, हर दिन स्ट्रगल। पर शशांक ने हार नहीं मानी। उन्हें पता नहीं था कि 2010 में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। एक फोन कॉल आने वाला था जो उन्हें ओवरनाइट स्टार बना देगा। पर उस फोन कॉल के साथ आने वाली थीं कुछ ऐसी चीजें जो बाद में उनकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएंगी। 2010, शशांक अपने कमरे में बैठे हैं, थकचूर है ऑडिशन से। तभी फोन रिंग होता है। कलर्स टीवी का कॉल है। वो कहते हैं कि आपको एक बहुत बड़े शो के लिए ऑडिशन देना है। शो का नाम था बालिका वधू। दोस्तों, उस वक्त बालिका वधू ऑलरेडी सुपरहिट शो था। चाइल्ड आर्टिस्ट जैसे अविका गौर और अविनाश मुखर्जी ने दिल जीत लिया था। शो की टीआरपीज आसमान छू रही थीं, पर अब स्टोरी में लीप आ रहा था। कैरेक्टर्स ग्रोन अप हो रहे थे और सबसे इंपॉर्टेंट रोल था जगिया का। वो लीड कैरेक्टर था जिसके अराउंड पूरी स्टोरी घूमती थी। प्रोड्यूसर्स को चाहिए था एक ऐसा चेहरा जो इनोसेंट दिखे, जो रिलेटेबल हो और जो जगिया के कैरेक्टर को सच में जी सके। शशांक के लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। वो जानते थे कि यह अगर मिल गया तो लाइफ सेट हो जाएगी। ऑडिशन दिया उन्होंने अपनी जान लगाकर। 3-4 राउंड्स हुए। हर राउंड में शशांक ने प्रूव किया कि वह इस रोल के लिए परफेक्ट हैं। और फिर एक दिन फाइनली कंफर्मेशन आ गई। शशांक व्यास बन गए थे बालिका वधू के नए जगिया। जब पहली बार शशांक जगिया बनकर स्क्रीन पर आए, उस दिन से उनकी लाइफ बदल गई। दोस्तों, ओवरनाइट स्टार बन गए वो। घर घर में झा की पहचान बन गई। हर कोई शशांक व्यास को झा के नाम से जानने लगा। शो की टीआरपीज स्काई रॉकेट हो गई। शशांक और प्रत्युषा बनर्जी जो आनंदी का रोल कर रही थीं, उनकी जोड़ी ने दिल जीत लिया।
झा और आनंदी की केमिस्ट्री, उनकी लव स्टोरी, उनके इमोशनल सीन्स, सब कुछ हिट था। सडनली शशांक के लिए सब कुछ चेंज हो गया। पहले जो ऑडिशंस के लिए भटकते थे, अब उन्हें इवेंट्स में चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जाने लगा। अवार्ड फंक्शंस में नॉमिनेट होने लगे, इंटरव्यूज देने लगे। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ गई। फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी आ गई। पहले जो ब्रेड और चाय पर गुजारा करते थे, अब अच्छे होटल्स में खाना खाते थे, घर वालों को पैसे भेज सकते थे, अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद सकते थे। पर दोस्तों, यहां से एक और कहानी भी शुरू हो रही थी। एक ऐसी कहानी, अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद सकते थे। पर दोस्तों, यहां से एक और कहानी भी शुरू हो रही थी। एक ऐसी कहानी जो बाद में शशांक की जिंदगी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी। मैं बात कर रहा हूं उनकी और प्रत्युषा बनर्जी के बीच के कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते की। ऑन स्क्रीन तो दोनों की केमिस्ट्री एक्सप्लोसिव थी, पर ऑफ स्क्रीन क्या था, यह सवाल आज भी लोगों के मन में है। और यह सवाल और भी पेनफुल हो गया जब 2016 में एक ट्रेजेडी हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं इस स्टोरी के सबसे सेंसिटिव और सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट की। ये वो पार्ट है जिसके बारे में बोलते वक्त दिल कांप जाता है, क्योंकि यह सिर्फ रूमर्स या गॉसिप नहीं है। यह एक ट्रेजेडी है, एक जिंदगी का खत्मा है। 1 अप्रैल 2016। उस दिन पूरे टीवी इंडस्ट्री में एक ऐसी खबर फैली जिसने सबको शॉक कर दिया। प्रत्युषा बनर्जी, जो बालिका वधू की आनंदी थीं, जिसने अपने रोल से करोड़ों लोगों के दिल जीते थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। सोचिए दोस्तों, एक एक्टर जो इतनी फेमस है, जिसको इतनी मोहब्बत मिलती है ऑडियंस से, वो क्यों इतना बड़ा कदम उठाएगी? क्यों एक जवान लड़की अपनी जिंदगी खत्म कर देगी? पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। मीडिया ने घेरा डाल दिया और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, वैसे वैसे कुछ ऐसे नाम सामने आने लगे जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। प्रत्युषा का बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह अरेस्ट किया गया। पुलिस के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, टॉर्चर हुआ था। पर यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में और कुछ नेम्स भी घूम रहे थे और उनमें से एक नाम था शशांक व्यास का। अब यहां पर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यह एलिगेशंस हैं, प्रूफ नहीं है। पर जो मीडिया में आया, जो इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने विस्पर किया, वो बहुत शॉकिंग था। कुछ सोर्सेस ने क्लेम किया कि शशांक और प्रत्युषा का इमोशनल अफेयर था बालिका वधू के दिनों में। कहते हैं कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ऑफ स्क्रीन भी दोनों के बीच कुछ था। एलिजिडली शशांक और प्रत्युषा बहुत क्लोज थे। लेट नाइट फोन कॉल्स होती थीं। सेट पर दोनों के बीच स्पेशल बॉन्डिंग थी। को स्टार्स ने भी नोटिस किया था कि ये दोनों सिर्फ फ्रेंड्स से ज्यादा थे। पर फिर क्या हुआ? क्यों ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा? यहां पर कहानी और डार्क हो जाती है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि जब शशांक को फेम मिल गई, जब वो स्टार बन गए, तब उन्होंने प्रत्युषा से डिस्टेंस बना लिया। एलिजिडली कुछ प्रॉमिसेस किए गए थे जो पूरे नहीं हुए। कुछ एक्सपेक्टेशंस थीं जो मीट नहीं हुई। एक सोर्स ने अनोनिमसली बताया था कि प्रत्युषा इमोशनली बहुत अटैच थीं शशांक से। पर शशांक ने क्लैरिटी नहीं दी कि वो क्या चाहते हैं। न प्रॉपरली रिलेशनशिप एक्सेप्ट की, न क्लियरली रिजेक्ट किया। और ये कंफ्यूजन, ये इमोशनल अटैचमेंट जिसका कोई क्लोजर नहीं मिला, ये प्रत्युषा के लिए बहुत पेनफुल था। अब दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि शशांक रिस्पॉन्सिबल हैं प्रत्युषा की डेथ के लिए। बिल्कुल नहीं। लीगल इन्वेस्टिगेशन में शशांक का नाम नहीं आया। ऑफिशियली उनके अगेंस्ट कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। पर जो बात है वो ये है कि पब्लिक परसेप्शन में, मीडिया स्टोरीज में और इंडस्ट्री गॉसिप में शशांक का नाम हमेशा प्रत्युषा की ट्रेजेडी से जुड़ा रहा। जब प्रत्युषा की डेथ हुई, उस वक्त शशांक ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रत्युषा उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी और उनकी डेथ से वो डेवस्टेटेड हैं। पर उन्होंने कभी ये क्लियरली नहीं बताया कि एक्चुअली क्या था उनके बीच। सोशल मीडिया पर शशांक की बहुत ट्रोलिंग हुई। कुछ लोग कहते थे कि शशांक इनोसेंट हैं, ये सब सिर्फ बेसलेस एलिगेशंस हैं। पर कुछ लोग ब्लेम करते थे कि अगर शशांक अपने रिलेशनशिप के बारे में क्लियर होते, अगर वो ऑनेस्ट होते, तो शायद प्रत्युषा को इतना इमोशनल ट्रॉमा नहीं होता। और ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी बन गई कि आज भी जब प्रत्युषा बनर्जी का नाम लिया जाता है, शशांक व्यास का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्या सच में कुछ था उनके बीच, या यह सब सिर्फ मीडिया की बनाई हुई स्टोरी थी? शशांक ने कभी ओपनली इस बारे में बात नहीं की और अब तो वो इस टॉपिक पर बिल्कुल चुप हैं। पर दोस्तों,
ये ट्रेजेडी शशांक की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई। उनकी इमेज पर एक शैडो पड़ गया जो आज तक नहीं गया। करियर पर असर पड़ा, पर्सनल लाइफ में बदलाव आए। और यह सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं थी। शशांक की पर्सनल लाइफ में और भी राज थे जो धीरे धीरे बाहर आने लगे। दोस्तों, शशांक व्यास की पर्सनल लाइफ हमेशा से एक मिस्ट्री रही है। जब भी कोई रिपोर्टर पूछता कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो वो कहते करेंटली सिंगल हूं। पर इंडस्ट्री के अंदर की कहानी कुछ और ही है। टीवी इंडस्ट्री में आम बात है कि जब दो को स्टार्स साथ काम करते हैं तो उनके बीच लिंकअप रूमर्स होती हैं। शशांक के साथ भी कई एक्ट्रेसेस के नाम जुड़े। पहले तो प्रत्यूषा बनर्जी का नाम था, जिसका जिक्र हमने अभी किया, पर उसके अलावा भी कुछ नाम थे जो मीडिया में चले। नेहा सरगम के साथ जब शशांक ने दिया और बाती हम में काम किया, तब भी रूमर्स थीं। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी थी तो लोग सोचने लगे कि ऑफ स्क्रीन भी कुछ है, पर दोनों ने हमेशा डिनाई किया। फिर अंकिता शर्मा का नाम आया। जब जाना ना दिल से दूर में दोनों ने साथ काम किया। अगेन वही सेम पैटर्न, ऑन स्क्रीन गुड केमिस्ट्री, ऑफ स्क्रीन रूमर्स, पर कोई कंफर्मेशन नहीं। तो सवाल यह है कि शशांक इतने सीक्रेटिव क्यों हैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में? क्यों वो कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ, मैं किसी को डेट कर रहा हूं? कुछ लोग कहते हैं कि प्रत्यूषा की ट्रेजेडी के बाद शशांक ने डिसाइड कर लिया कि वह अपनी पर्सनल लाइफ को कंप्लीटली प्राइवेट रखेंगे। वह नहीं चाहते कि कोई और कंट्रोवर्सी हो, कोई और नाम उनके साथ जुड़े। पर क्रिटिक्स का कहना है कि जब तक आप ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, तब तक रूमर्स तो बनते ही रहेंगे। अगर कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है तो ओपनली बोलो ना कि मैं सिंगल हूं या कमिटेड। इंडस्ट्री सोर्सेस के अकॉर्डिंग शशांक एक्चुअली एक नॉन इंडस्ट्री गर्ल को डेट कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। वो डेलिबरेटली उसको मीडिया से दूर रखते हैं। कभी इवेंट्स में साथ नहीं आते, कभी पब्लिकली नहीं दिखते। कुछ क्लोज फ्रेंड्स ने बताया है कि शशांक बहुत प्राइवेट पर्सन है। उन्हें ये सब मीडिया अटेंशन, ये लिंकअप रूमर्स, ये सब पसंद नहीं है। वह चाहते हैं कि उनकी एक्टिंग पर फोकस हो, उनकी पर्सनल लाइफ पे नहीं। पर दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि जब आप पब्लिक फिगर हो, जब आप सेलिब्रिटी हो, तो लोग आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेंगे ही। और जब आप खुद कुछ नहीं बताते तो लोग अपनी थ्योरीज बनाते हैं, अपनी स्टोरीज बनाते हैं। शशांक की करंट रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में 2024 तक कोई कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। वो ना तो मैरिड है, ना ही पब्लिकली किसी रिलेशनशिप में है। सोशल मीडिया पर भी वह अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ शेयर नहीं करते। मैरिज के प्लान्स के बारे में जब पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि अभी करियर पर फोकस है। पर वह अब 30 की एज क्रॉस कर चुके हैं, तो नेचुरली फैमिली और फैंस दोनों प्रेशर डालते होंगे मैरिज के लिए। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि बालिका वधू के बाद जो भी शोज शशांक ने किए, उनमें उनकी लव लाइफ या रिलेशनशिप का ट्रैक नहीं चला या बहुत कम चला। कोइंसिडेंस या डेलिबरेटली ऐसा किया गया? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि शशांक को रोमांटिक सीन्स या लव ट्रैक्स करने में डिस्कम्फर्ट होता है पोस्ट प्रत्यूषा इंसिडेंट। वो यह सब अवॉइड करते हैं जितना हो सके। तो यह थी शशांक की मिस्टीरियस लव लाइफ की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें सवाल बहुत हैं पर जवाब बहुत कम, और यह मिस्ट्री आज भी बनी हुई है। पर दोस्तों, पर्सनल लाइफ के अलावा प्रोफेशनल लाइफ में भी शशांक के लिए सब अच्छा नहीं था। करियर में भी अप्स एंड डाउन आए, कंट्रोवर्सीज आईं, और वो सब अब हम देखते हैं। दोस्तों, बालिका वधू खत्म होने के बाद शशांक ने सोचा था कि अब उनका करियर सिर्फ अपवर्ड्स जाएगा। लीड रोल्स मिलेंगे, बड़े शोज मिलेंगे, शायद बॉलीवुड में भी एंट्री हो जाए। पर रियलिटी कुछ और ही थी। 2014 में जब बालिका वधू से वह बाहर आए, इंडस्ट्री में उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थीं। प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि शशांक फिर से वैसा ही हिट शो दें, पर ऐसा हो नहीं पाया। पहला शो जो शशांक ने चूज किया था वो था जाना ना दिल से दूर। 2016 में यह शो शुरू हुआ। शशांक लीड रोल में थे, पर यह शो वो कमाल नहीं कर पाया जो बालिका वधू ने किया था। टीआरपीज एवरेज थी। शो चला जरूर, पर वो ब्लॉकबस्टर हिट नहीं बना। क्रिटिक्स ने भी मिक्स्ड रिव्यूज दिए। कहते थे कि शशांक अभी भी जगिया जैसा ही एक्ट कर रहे हैं, कुछ नया नहीं दिखा रहे। फिर 2018 में आया रूप, मर्द का नया स्वरूप। ये शो भी लीड रोल था शशांक के लिए। पर दोस्तों, ये शो तो पूरी तरह फ्लॉप हो गया। कुछ ही महीनों में बंद हो गया और यहीं से शुरू हुई शशांक की डाउनफॉल की कहानी। इंडस्ट्री में फुसफुसाहट होने लगी कि शशांक वन हिट वंडर हैं, सिर्फ बालिका वधू की वजह से फेमस हुए।
अपने दम पर कुछ प्रूव नहीं कर पाए। पर सच क्या है? क्यों शशांक के शोज काम नहीं कर रहे थे? कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने अनोनिमसली बताया कि शशांक की डिमांड्स बहुत ज्यादा थीं। वह बालिका वधू वाले टाइम की फीस मांगते थे, जबकि अब उनकी मार्केट वैल्यू वैसी नहीं थी। क्रिएटिव टीम के साथ भी डिफरेंसेस थे। ऑलरेडी शशांक अपने कैरेक्टर में बदलाव चाहते थे, स्क्रिप्ट में इंटरफेरेंस करते थे। प्रोड्यूसर्स को यह पसंद नहीं आता था। सेट पर भी एटीट्यूड इश्यूज की बातें सुनाई देती थीं। कुछ को स्टार्स ने इनडायरेक्टली हिंट दिया था कि शशांक को फेम जल्दी सिर पर चढ़ गई थी। वो जज्जा से बाहर नहीं आ पाए थे। हर रोल में वह वैसे ही एक्ट करते थे। पर शशांक के सपोर्टर्स कहते हैं कि यह सब इंडस्ट्री पॉलिटिक्स है। जब आप हिट होते हो तब सब सपोर्ट करते हैं, और जब थोड़ा सा भी डाउन होते हो तो सब अगेंस्ट हो जाते हैं। एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट शशांक के लिए बॉलीवुड एंट्री ना हो पाना भी था। उन्होंने कोशिश की, ऑडिशन दिए, स्क्रीन टेस्ट्स दिए, लेकिन कोई सब्सटेंशियल रोल नहीं मिला। बॉलीवुड में यह प्रॉब्लम है कि टीवी एक्टर्स को सीरियसली नहीं लिया जाता। कहा जाता है कि टीवी एक्टर है तो सिनेमा में काम नहीं करेगा। ये स्टिग्मा शशांक के साथ भी जुड़ गया। जब हम शशांक की तुलना उनके कंटेम्पररीज से करते हैं तो फर्क साफ दिखता है। गौतम रोड़े ने खुद को रीइन्वेंट किया, डाइवर्स रोल्स किए। हर्षद चोपड़ा ने कंसिस्टेंसी मेंटेन की। विवियन डीसिना ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। लेकिन शशांक का ग्राफ उतना इंप्रेसिव नहीं रहा। बालिका वधू के बाद जो ग्राफ बनना चाहिए था वो नहीं बना। 2020 के बाद तो शशांक लगभग गायब से हो गए। टीवी पर कोई रेगुलर शो नहीं किया। ओकेजनल गेस्ट अपीयरेंसेस किए, कुछ म्यूजिक वीडियोस किए, लेकिन वो रेगुलर प्रेजेंस नहीं रही जो एक लीड एक्टर की होनी चाहिए। इंडस्ट्री सोर्सेज कहते हैं कि शशांक ने कई शोज रिजेक्ट कर दिए क्योंकि वह अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस थे। वह जज्जा वाली इमेज से अलग कुछ करना चाहते थे, लेकिन जो ऑफर्स आ रहे थे वो वैसे ही थे। इस वजह से एक विशियस साइकिल बन गया। न वो पुरानी इमेज वाले रोल्स करना चाहते थे, न नए तरह के रोल्स मिल रहे थे। बीच में फंस गए, और ये सिचुएशन आज भी कंटिन्यू है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।